हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आज हम अपना पैथोलॉजी का नेक्स्ट चैप्टर करेंगे जिसमें हम इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज आईबीडी को डिटेल में स्टडी करेंगे। डेफिनेशन क्या है आईबीडी की? इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज इज अ ग्रुप ऑफ क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर्स ऑफ द इंटेस्टाइन, मेनली इंक्लूडिंग क्रॉन्स डिजीज एंड अल्सरेटिव कोलाइटिस। यहाँ पे हम क्रॉन्स डिजीज और अल्सरेटिव कोलाइटिस के बीच का डिफरेंस, वो क्यों ये इतने इंपॉर्टेंट है, ये सब मैं आपको बहुत ईजी लैंग्वेज में समझा दूंगा। हिंदी में समझिए, आईबीडी मतलब पेट की क्रोनिक इन्फ्लेमेशन वाली बीमारी, जिसमें दो टाइप होते हैं, क्रॉन्स और अल्सरेटिव कोलाइटिस। क्रॉन्स डिजीज क्या होता है? क्रॉन्स डिजीज में एनी पार्ट ऑफ जीआईटी जो है इफेक्ट हो सकता है, समझना आप, वो स्पेसिफिक नहीं है क्रॉन्स डिजीज, क्योंकि दोनों के काफी ज्यादा चीजें ना सेम हैं, तो डिफ्रेंशिएट करके हम पढ़ेंगे। अल्सरेटिव कोलाइटिस केवल कोलोन और रेक्टम पे होता है। क्रॉन्स डिजीज जनरली टर्मिनल इलियम पर ही पाया जाता है, लेकिन हम इसको कहीं भी देख लेते हैं। पैथोजेनेसिस क्या है? देखिए, एक तो ये मल्टीफैक्टोरियल होता है, इसमें जेनेटिक, इम्यूनिटी और एनवायरमेंटल तीनों फैक्टर्स आते हैं। जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन इज द बिगेस्ट कॉज। NOD2 जीन म्यूटेशन हो जाता है क्रॉन्स डिजीज में, ठीक है। और एबनॉर्मल इम्यून रिस्पॉन्स पे क्या होता है? एग्जैजरेटेड टी सेल एक्टिविटी। टी सेल आपको पता है नेचुरल किलर सेल्स है, उन्होंने तो मौका मिलते ही कट्टा निकाला और गोली चालू, तो वो अपनी ही लाइनिंग को, स्टमक की लाइनिंग को डैमेज करने लग जाते हैं। कुछ इसमें एनवायरमेंटल ट्रिगर्स भी होते हैं, जैसे डाइट हो गया, इन्फेक्शन हो गया, स्मोकिंग हो गया, लेकिन ये भी ऊपर के दोनों में से एक फैक्टर के साथ ही काम करता है। रिजल्ट क्या होगा? क्रोनिक इन्फ्लेमेशन हो जाएगा और टिश्यू डैमेज हो जाएगा। मॉर्फोलॉजी देख लेते हैं। क्रोन्स डिजीज, क्रॉन्स डिजीज में क्या होता है? स्किप लीजन्स होते हैं। स्किप लीजन्स का मतलब ये है, जैसे आप जाते हो ना किसी खराब सड़क पे और आप देखते हो नगर निगम उस पर पैचिंग कर देती है, तो गड्ढे हुए अलग अलग, तो उन पर पैचिंग कर दी, उसी को, वही हमारे स्किप लीजन्स होते हैं। ग्रॉस लेवल पे देखें तो आपको एक थिकन वॉल मिलेगी, कोबलस्टोन म्यूकोसा मिलेगा, फिशर्स मिलेंगे और क्रीपिंग फैट मिलेंगे, ठीक है। थिकन वॉल तो आपको पता ही है, वॉल थिक हो जाएगी। फिशर्स का मतलब क्या होता है? फिशर्स का मतलब ये होता है एक और पाथवे बन गया, टीयरिंग हो गई टिश्यूज की, और एनोरेक्टल रीजन तक एक और पाथवे बना दिया, जिससे प्रॉब्लम होने लगी। क्रीपिंग फैट इज बेसिकली अ प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म, और ये की नोट सिम्टम है क्रोन्स डिजीज का। अगर क्रीपिंग फैट मिल रहा है तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर लेंगे ये क्रोन्स डिजीज है। इसमें जो हमारी इंटेस्टाइन की लाइनिंग होती है, उसके ऊपर फैट एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेता है क्रोन्स डिजीज में, और स्टार्टिंग के जो इन्फ्लेमेशन होता है, ये उससे लड़ने के लिए बॉडी करती है, क्योंकि हमारी बॉडी के अपने कुछ डिफेंस मैकेनिज्म्स हैं। तो क्रीपिंग फैट जरूर लिख के आना है, क्योंकि ये की नोट सिम्टम है। इसको आप माइक्रोस्कोपी में देखेंगे तो आपको ट्रांसम्यूरल इन्फ्लेमेशन मिलेगा, नॉन सीजिएटिंग ग्रेनुलोमास मिलेंगे। नॉन सीजिएटिंग मतलब हार्ड ग्रेनुलोमास। तो क्रोन्स में इंटेस्टाइन के पैची पैची पार्ट्स अफेक्ट होते हैं, वॉल मोटी हो जाती है, और माइक्रोस्केल लेवल पे आपको ग्रेनुलोमा दिखेंगे। ग्रेनुलोमा हमको अल्सरेटिव में नहीं दिखते, इसीलिए हम इसको याद कर रहे हैं। अल्सरेटिव कोलाइटिस क्या है? देखिए, क्रॉन्स डिजीज से कहीं ज़्यादा सीवियर होती है अल्सरेटिव कोलाइटिस। इसका पेशेंट परेशान रहता है, और लास्ट में उसको, जो मैंने देखा है, कैंसर की चांसेस उसके बहुत ज़्यादा रहते हैं और हो ही जाता है। तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? इसमें कंटिन्यूस इन्वॉल्वमेंट होता है, रेक्टम से लेके पूरा वो काम बिगड़ता चला जाएगा। और यहाँ पे आपको कीनोट सिम्टम क्या है? इसमें डिफ्यूज अल्सरेशन मिलेगा। डिफ्यूज मतलब फैला हुआ, पूरी जो लाइनिंग है सब इन्फ्लेमेशन से फैली हुई मिलेगी आपको। और सीडोपॉल्स मिलेंगे। सीडोपॉल्स क्या है? वो एक गोभी जैसी ग्रोथ। पर इसमें सीडोपॉल्स क्यों कह रहे हैं? क्योंकि एक्चुअल ग्रोथ नहीं हो रही। इसमें क्या, अल्सरेटिव कोलाइटिस में इतने बड़े बड़े अल्सर्स हो जाते हैं, ऐसे गड्ढे हो जाते हैं लाइनिंग में, कि ज्यादातर हिस्सा नीचे चला जाता है, तो हमें कुछ हिस्सा ऊपर उठा हुआ मिलता है कि अरे ये तो सूडोपॉल्स है, लेकिन वो सूडोपॉल्स तो पॉलिप्स नहीं होता, वो केवल लग रहा होता है, क्योंकि बाकी लेवल हमारा नीचे चला गया है, ठीक है। तो सीडो यानी कि फेक फेक पॉलिप से आप याद कर सकते हैं इसको। इसमें आपको जो इन्फ्लेमेशन मिलेगा वो म्यूकोसा और सबम्यूकोसा तक ही मिलेगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है कि अल्सरेटिव कोलाइटिस हमेशा रेक्टम से ही स्टार्ट होती है, कंटिन्यूस होगी। म्यूकोसा में अल्सर देखने को मिलेंगे आप, और स्यूडो पॉलिप्स बनते हैं। क्लिनिकल फीचर्स क्या हैं इसके? क्रोनिक डायरिया मिलेगा, मिलेगा ही मिलता है, मे बी ब्लडी नहीं, इट इज ऑलवेज ब्लडी इन अल्सरेटिव कोलाइटिस। यानी अल्सरेटिव कोलाइटिस पेशेंट को, वो जैसे ही अपनी दवाई बंद कर देगा, उसको डायरिया होगा और उसमें ब्लड आएगा। एब्डोमिनल क्रैम्प, पेन, ये भी बहुत कॉमन फैक्टर होता है। और वेट लॉस, जनरली अल्सरेटिव कोलाइटिस का पेशेंट आपको पतले ही मिलेंगे। फीवर भी हो सकता है, मलेरिया भी हो सकता है, ये तो नॉर्मल सिम्टम्स हैं, ठीक है। पेशेंट में याद करने के लिए
हमको डायरिया मिलेगा, उस डायरिया में खून भी आ सकता है, वजन कम होगा और एब्डोमिनल पेन भी कॉमन होता है। कॉम्प्लिकेशंस क्या है? क्रोन्स डिजीज में फिस्टूला का फॉर्मेशन हो जाता है। फिस्टूला का मतलब, पहले मैं आपको स्ट्रक्चर्स और ऑब्स्ट्रक्शन समझा देता हूँ। देखिए, आप देख रहे हो कि क्रोन्स डिजीज कहीं भी हो सकती है। तो कहीं भी होने की वजह से क्या होता है, इसमें जो हमारे स्टमक का पाथवे है, जो लाइनिंग है, वो स्ट्रिक्ट हो जाती है। इस तरीके से याद कर लीजिए, वो टाइट हो जाती है, तो उसमें इलास्टिसिटी उसकी कम हो जाती है, तो फ्लो वहाँ रुक जाता है। अगर ज़्यादा रुक जाएगा तो उसको हम एब्जॉर्प्शन कह सकते हैं। इसी की वजह से इसमें माइल ऑब्जॉर्प्शन भी होता है कि जो खा रहा है बंदा वो आपको नहीं लग पाता, और इसीलिए हमने ऊपर पढ़ा था कि इसमें वेट लॉस इसका एक बहुत बड़ा फैक्टर है। ठीक है। फिस्टुला इसलिए फॉर्म हो जाते हैं क्योंकि इंटेस्टाइन से एक अलग पाथवे और बन गया जो कि पहले नहीं था। अल्सरेटिव कोलाइटिस में आपको सीवियर हेमरेज मिलेगा, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा मिलेगी, टॉक्सिक मेगाकोलोन मिलेगा। टॉक्सिक मेगाकोलोन का मतलब जैसे नाम बता रहा है टॉक्सिक, लेकिन इन रियलिटी ये लाइफ थ्रेटनिंग होता है टॉक्सिक मेगाकोलोन, क्योंकि डीप इन्फ्लेमेशन हो गया और उसकी वजह से कोलन पे इतना प्रेशर पड़ रहा है कि वो वाइड हुए जा रहा है, स्वेल हुए जा रहा है, और इसकी वजह से जो बॉल की मसल टोन होती है वो पैरालाइज हो जाती है। तो ये डर रहता है कि ऐसा जो कॉलोन है वो कभी भी रप्चर हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। और जैसे मैंने आपको बताया था कि अल्सरेटिव कोलाइटिस का पेशेंट 8-10 साल तक तो उसको कोलाइटिस ही रहती है, वो दवाई से खींचता रहता है, क्योंकि और परेशान भी हो जाता है। क्योंकि परेशान इसलिए हो जाता है, इसका कोई इलाज तो है नहीं, जब तक आदमी दवाई खाता रहेगा तब तक चलता रहेगा। जैसे ही वो मेडिकेशन छोड़ेगा उसको कार्सिनोमा ऑफ कोलन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है, क्रोन्स डिजीज में आपको फिस्टुला और ब्लॉकेज मिलेंगे। अल्सरेटिव कोलाइटिस में ब्लीडिंग और कोरोनरी कैंसर का रिस्क आपको ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, अब साइड देख लेते हैं हम, एक बार और कंपेयर करके पढ़ेंगे। क्रोन्स डिजीज कहीं भी हो सकता है, आपको ध्यान रखना है। पैची इसीलिए आ रहा है क्योंकि कहीं भी हो रहा है वो, और इसमें इलियम पर ही जनरली मिलता है। अल्सरेटिव कोलाइटिस कोलोन और रेक्टम से मिल सकता है। तो अल्सरेटिव कोलाइटिस का COL और यहाँ भी कोलोन का COL, ऐसे आप निमोनिक बना के इजीली याद रख लेंगे। पैटर्न, क्रोन्स डिजीज में आपको स्किप लीजन्स मिलेंगे, अल्सरेटिव कोलाइटिस में कंटिन्यूस मूवमेंट मिलेगा, इन्फ्लेमेशन है वो पूरा ही उसने मामला बिगाड़ रखा है, इस तरीके से आपको मिल जाएगा। डेप्थ, इसमें ट्रांसम्यूरल इन्फ्लेमेशन होता है, यानी म्यूलर रेंज के आसपास ही सारा गेम चलता है। यहाँ पे म्यूकोसा और सब म्यूकोसा में मिलेगा अल्सरेटिव कोलाइटिस में। क्रॉस लेवल पे आप देखेंगे तो यहाँ पे कोबलस्टोन म्यूकोसा मिलेगा और क्रीपिंग फैट मिलेगा, ये दोनों हमने बता दिया था क्या मैकेनिज्म है। अल्सरेटिव कोलाइटिस में सीडो पॉलिप्स मिलेगा और डिफ्यूज अल्सर मिलेगा। सीडो पॉलिप्स जरूर लिख के आना है, एक्सप्लेन करके आना है। माइक्रोस्कोपी आप करेंगे तो ग्रैनुलोमास आपको प्रेजेंट मिलेंगे क्रोन्स डिजीज में। अल्सरेटिव कोलाइटिस में नो ग्रैनुलोमास मिलेंगे। एग्जाम को किस देख लेते हैं। IBD में दोनों डिजीज आती हैं, क्रोन्स डिजीज, अल्सरेटिव कोलाइटिस। क्रोन्स का हॉलमार्क है स्किप लीजन्स प्लस ग्रैनुलोमास। ठीक है, क्योंकि वो तो पैची है, कहीं भी हो सकता है, तो आइडेंटिफाई करने के लिए हम ग्रैनुलोमास लेते हैं। अल्सरेटिव कोलाइटिस का हॉलमार्क है कंटिन्यूअस इन्वॉल्वमेंट, यानी कि पूरा होगा, और सीडोपॉलिप्स, इतनी ज्यादा रोड टूट गई होगी कि जो नॉर्मल रोड है वो भी पहाड़ की तरह लगेगी। और अल्सरेटिव कोलाइटिस का हायर रिस्क होता है कार्सिनोमा कोलन का। ठीक है, क्रोन्स डिजीज में आपको फिस्टुला मिलेगा और मेलोब्सेशन मिलेगा। तो इसी के साथ हमने एक डिफिकल्ट टॉपिक और कर दिया है, और मेरा बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मुझे आपको पढ़ाने में बहुत इंटरेस्ट आ रहा है, आपको भी पैथोलॉजी तो बेस्ट ही चल रही है हमारी। तो अगर आप ऐसे ही लेक्चर चाहते हैं, मैं कभी भी अपने लेक्चर पेड नहीं करूँगा, वो यूट्यूब पे फ्री ही अवेलेबल होंगे हर किसी के लिए, जिससे कि जो स्टूडेंट्स कोचिंग नहीं अफोर्ड कर सकते वो भी पढ़ लें। तो आप प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, अपने ग्रुप्स में डालिए, जिससे कि ये ज़्यादातर लोगों तक पहुँचे। थैंक यू।